दोस्तों ये है वैदिक मैथ की क्लास 5 और हम सीखेंगे वैदिक मैथ के हिसाब से वर्ग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और बहुत ही सरल तरीके से देखते हैं। देखो सबसे पहले पहला कंडीशन है कि 50 के आसपास की जितनी भी संख्या है उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम एक संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 48। ठीक है, हमें 48 का वर्ग निकालना है। ठीक है, और किस तरीके से 50 के आसपास है तो तरीका देखना। देखो 48 का वर्ग निकालना, तो ये 50 से कितना कम है हमको बताइए। 50 से कितना कम है? 50 से कम है 2। कितना कम है? 50 से कम है 2। तो हमको जब 50 के आसपास रहेगी तो 25 को दिमाग में रखना है। ठीक है, 50 से कितना कम है? 2 है, तो हमें इसको 2 माइनस कर देना है। ये कितना हो जाएगा? 23। तो हमें कितना उतारेंगे? 23। अच्छा, 2 कम है, ये जो हमने 2 माइनस किया है इसका करेंगे वर्ग। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो जब अकेली संख्या आएगी तो उसको 0 4 करके देखना है। ठीक है, अच्छा अब हम सीखते हैं अगली संख्या का। जैसे हमने लिया 45। ठीक है, अब इसका वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले वही करना है। देखो ये 50 से कितना कम है? 5 कम है। अगर ये 50 से 5 कम है तो हम क्या करेंगे? 25 में से 5 घटाएंगे। कितना हो जाएगा? 20। अपने 20 को कहाँ डालेंगे? यहाँ पे। अब क्या करना है? अब इस 5 का करेंगे वर्ग। 5 25, 2 अंक आ रहे हैं तो हम 25 को यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब समझते हैं तीसरा। एक संख्या और लेते हैं, जैसे हमने लिया 58 ले लिया। ठीक है, अब ये देखो 50 से कम है या ज्यादा है? हमें पता है 50 से 8 ज्यादा है। अगर ये 50 से 8 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? 25 में 8 जोड़ देंगे। कितना हो जाएंगे? 33। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे इसका वर्ग निकालना, हमें 33 से उतार लेंगे। अब 8 का वर्ग कितना रहता है? 64। तो इसका कितना हो जाएगा? 33 64। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने लिया 54। हमें इसका वर्ग निकालना है। 50 से कितना ज्यादा है? 4। हम क्या करेंगे? सबसे पहले करना है 25 में जोड़ देना है 4। कितना हो जाएगा? 29। 29 यहाँ पे उतार लेंगे। अब जो ये 4 हमने जोड़ा है इसी का वर्ग करना है। 4 का वर्ग कितना रहता है? 4 चौका 16। हम 16 यहाँ पे रख देंगे, ये आंसर। ठीक है, 50 के आसपास के समझ में आ गए। अब सीखते हैं जो 100 के आसपास रहेंगे उनका कैसे निकालना है। 50 के आसपास हम सीख चुके हैं, अब 100 के आसपास सीखेंगे। देखो ये 98 है, हमें पता है 100 से कितनी कम है? ये 100 से कितनी कम है? 2 कम है। हमको शुभ काम करना है, 98 में से 2 घटाएंगे। अगर हम इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 96। ठीक है, और फिर 2 का वर्ग लिखेंगे। जब 2 का वर्ग लिखना है तो हमको 0 4 लिखेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0 4 एन आंसर। अच्छा, अगर हमें जैसे इसका निकालना 97, ये कितना कम है? 100 से 3 कम है, तो इनमें इसमें से 3 माइनस करना है। अगर इसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 94 आ गया। और 3 का वर्ग कितना रहता है? 9। मतलब एक संख्या आ रही है, 3 का वर्ग लिखेंगे तो 0 9 लिखनी है, और 0 9 को यहाँ पे लिख देंगे ए एन आंसर। कोई दिक्कत? एक संख्या और लेते हैं, जैसे हमने लिया 84। ठीक, 84 ले लिया। अच्छा, ये कितना कम है? 16 कम है। तो हम इसमें से क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें से 16 माइनस करेंगे। आ जाओ गुरुजी। अरे ठीक है दोस्त, एक संख्या और लेते हैं। देखो एक संख्या लेते हैं, हमने लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया 92 ले लिया। ठीक है, सबसे पहले देखो ये 92, हमें इसका स्क्वायर वैदिक मैथ के हिसाब से निकालना है। और वैदिक मैथ के हिसाब से निकालने के लिए ये देखना है ये 100 से कितनी कम है। हम जानते हैं 100 से ये 8 कम है, इसमें से 8 घटाएंगे। अगर हम इसमें से 8 घटाते हैं तो कितना बचेगा? हमको पता है 84 आ जाएगा। ठीक, 84 आ गया। अब जो हमने जो संख्या इसमें से घटाई है, कितनी घटाई थी? 8। 8 का वर्ग लिखेंगे 64, और 8 के वर्ग को यहाँ लिख देंगे, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, अब इसको देखो ये 104 है, इसका वर्ग हमें वैदिक मैथ के हिसाब से निकालना है। सबसे पहले देखो ये कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ज्यादा रहना है तो जोड़ना है, कम रहेगा तो घटाना है। अच्छा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 108। क्या जोड़ा था मैंने? इसमें 4 जोड़ा था, तो ये 4 है ना, इसका वर्ग लिखेंगे। 4 का वर्ग कितना रहता है? 16। ए एन आंसर। कितना इजी है ना। अच्छा, जैसे ये देखो 112 है, तुम्हें पता है 100 से कितना ज्यादा है? 12। इसमें 12 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 124। अब 12 का वर्ग लिखो। 12 का वर्ग रहता है 144। ठीक है, यहाँ पे अंक आ रहे हैं हमारे 3। कितने? 1 2 3। तो हमें सिर्फ 2 अंक बचाने, बाकी जो एक्स है वो जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हम इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 125, और ये अपना 44 यहाँ पे रख देंगे। एन आंसर। ठीक है, एक कैलकुलेशन और लेते हैं। देखो हमने लिया जैसे 115, इसका वर्ग निकालना है। अच्छा, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले कैसे क्या करना है? देखो ये 100 से कितनी ज्यादा है? 15 ज्यादा, तो क्या करेंगे? इसमें 15 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 130। 15 का वर्ग कितना रहता है? 225 रहता है। कहने वो 3 अंक का। देखो 15 का वर्ग कितना रहेगा? 225। ठीक है, 225 रहता है। हमको क्या करना है? इन 2 अंक को रखेंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे।
2 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 132, और ये 25 पता है इसको यहाँ उतार देंगे, ये एन आंसर। ठीक है दोस्त। अब थोड़ी लॉन्ग, अब ये हो गया हमारा बेस 100 के आसपास, अगर कोई 200 के आसपास है, 300 के आसपास है, 400 के, 500 के, 600 के आसपास है, तो उसको कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं। ये 200 के नजदीक है, ये 300 के नजदीक है, ये 500 के नजदीक है, और ये 400 के नजदीक है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी है। तो करना कैसे है, देखो कैलकुलेशन वही करेंगे, ज्यादा कितनी है 6 ज्यादा, इसमें 6 जोड़ दो भाई, कितना हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 212। जब 212 हो जाएंगे कोष्टक लगाएंगे, एक लगा देंगे स्लैश, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आगे करनी है। 6 का वर्ग कितना रहता है 6 36, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। ये देखो ये 200 है ना, मतलब 100 का 2 गुना है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे बस। इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 424, और 36 लिख देंगे, ये हो जाएगा ए एन आंसर। नहीं आया समझ में, अगला देखेंगे तो आ जाएगा। देखो ये कितना 304 है। पहले शुभ काम करना है, ये 300 से ज्यादा है, 300 से 4 अधिक है, तो हम 4 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 308। फिर ऐसा करने के बाद अगर ये 3 है तो 3 कर देंगे, ठीक। उसके बाद स्लैश करेंगे, 4 का वर्ग रहता है 16, कोई दिक्कत। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 तिया 24, 3 तिया 9, इस 3 का इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 16 लिख देंगे, ये आंसर खत्म। जैसे हम ये करना है, हमें ये करना है। सबसे पहले देखो ये 9 है, कि 400 तो कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, हम इसको करेंगे 418 हो जाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, ये 4 यहाँ पे रख देंगे, स्लैश लगाना है, 9 का वर्ग लिख देना है 81। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 का वर्ग करेंगे, इतना हो गया, 4 का मल्टीप्लाई इससे किया, इतना हो गया, उसके बाद 81 उतार देंगे, ए एन आंसर।